आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो, आपके पर्सन आपको कमिट नहीं कर पाए, आपके टुवर्ड से लॉयल नहीं रह पाए, ये अपनी बात पर नहीं रह पाए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लोग आपको देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आपके अंदर बढ़ रहा है, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही ऑप्शंस आपके पास नहीं आ रहे, लोग आपके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं ये, और स्टॉकिंग के दौरान ही इनको पता लग रहा है कि कोई तो है जो इनकी जगह ले रहा है धीरे धीरे। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टैबलेट सेटिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लिख के प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। हेरोफेंट एंड 5 ऑफ कप्स। 5 ट्वाइस आया है, पहले ही 5 दिख गया, मतलब इस कनेक्शन में अभी चेंज आने वाला है। सो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, एट एनी कॉस्ट आपको पॉजिटिव रहना है। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मे मंथ नंबर 5 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट, फाइव ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अफसोस में है, बहुत ज्यादा इनको अफसोस है। किस चीज का इनको अफसोस है? कि इनके मन में विद द किंग ऑफ कप्स, इनके मन में आपके लिए इतना प्यार होने के बावजूद भी, इतने जेन्युइन इमोशंस होने के बावजूद भी, आप एक स्टार हो, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो, आपके पर्सन आपको कमिट नहीं कर पाए, आपके टुवर्ड से लॉयल नहीं रह पाए, ये अपनी बात पर नहीं रह पाए। ये इन्होंने अगर पास में आपसे कोई प्रॉमिस किया था तो ये उस प्रॉमिस को नहीं निभा पाए। सो आपके पार्टनर को इस बात का रिग्रेट है कि ये अपनी बात पर नहीं टिक पाए। ओके सो आपके जो पर्सन है इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। आप स्टार हो, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, लेकिन इस इंसान ने वो आपको दिया ही नहीं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लव आप डिजर्व करते थे वो लव भी इन्होंने आपको नहीं दिया। तो आपके पर्सन को जो है रिग्रेट है। और साथ में देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये लॉयल, मुझे बार बार लॉयल्टी का इशू लग रहा है। आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स लॉयल नहीं रह पाए, इस बात का अफसोस इनको बहुत ज्यादा है। ओके और क्या? नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगेन डेविल। ओके हाँ, क्लैरिफाई कीजिए डेविल के कार्ड को, क्लैरिफाई कीजिए डेविल के कार्ड को। सबसे पहले इस डेविल को ही देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स का तो फिर देख लेंगे, पहले डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। इतना शफल करने के बाद पता नहीं मैंने भी इतने कार्ड्स में से सिर्फ यहां से ही करके, ऐसे करके यही कार्ड निकाला। टू ऑफ कप्स। देखो अभी आप खुद बताना मुझे, एक इंसान है जिससे गलती हो गई, एक इंसान है जिससे गलती हो गई, उसको अफसोस है
कि वो लॉयल नहीं रह पाए इस रिश्ते में। अब वो अफ़सोस कर रहा है कि मेरा पार्टनर तो बहुत कुछ डिज़र्व करता था, मैं उसको वो ये नहीं दे पाया और कभी लॉयल भी नहीं रह पाया। उसको अफ़सोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है। जब एक इंसान को अफ़सोस हो तो उसको खुद के अंदर चेंज लाना चाहिए, राइट? पता है इनके साथ हो क्या रहा है? इनका ये है कि मेरा पार्टनर बहुत कुछ डिज़र्व करता है, वो लॉयल्टी डिज़र्व करता है, लेकिन मैं नहीं दे सकता। मैं उसके टुवर्ड्स लॉयल नहीं रह सकता। ये खुला बोल रहे हैं, ये क्लियरली बोल रहे हैं कि लॉयल्टी इनके बस की बात नहीं है। या तो इनका नेचर ऐसा है, या कोई ऐसे रिश्ते में ये बंधे हुए हैं, कोई कार्मिक कनेक्शन ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये चाहकर भी आपके टुवर्ड्स लॉयल नहीं रह सकते, चाहकर भी आपको कमिट नहीं कर सकते। सो इश्यू कुछ ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड मतलब कहने का मतलब ये है, सुधरने का दूर दूर तक प्लान नहीं है इनका, बिल्कुल भी नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड एज यू कैन सी, अभी भी इनको आप चाहिए, नो डाउट। 2 ऑफ कप्स, इनको आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, लेकिन इनको खुद पर काम नहीं करना है। कहने का मतलब ये है, ये आपके टुवर्ड्स लॉयल नहीं रह सकते। अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पर्सन आएगी और आपको बोलेंगे क्लियरली कि देखो ये बात है। अगर कोई सेकंड ऑप्शन है तो ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे वो सेकंड ऑप्शन भी चाहिए, देखो मैं आपके टुवर्ड्स लॉयल नहीं रह पाऊंगा, मुझे सेकंड ऑप्शन को भी देखना है और आपको भी देखना है, मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकता। सो अभी देख लो आप। तो मेरे व्यूअर्स, कुछ ऐसा हाल है इनका, ये आपसे क्लियरली कुछ बातें रखेंगे जहां ये लिटरली बोलने वाले हैं कि देखो ये चीज मेरे बस की नहीं है। मैं, हाँ मुझे पता है बहुत कुछ डिजर्व करते हो, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास लव है, मैं आपको लव दूंगा, लेकिन लॉयल्टी, अगेन लॉयल्टी इज मिसिंग। मैं लॉयल्टी नहीं दे पाऊंगा आपको। अब आप बताइए, अगर किसी रिश्ते में लॉयल्टी मिसिंग है तो क्या वो कनेक्शन, हाँ, आप डिजर्व करते हैं? अगर करते हैं तो इनको एक्सेप्ट करना, और नहीं करते तो इनको रिजेक्ट करना। सिंपल सा फंडा है, और क्या, ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्यों ज्यादा सोचना है कि क्या पता हो जाए, अभी तक हुए क्या। सो लव ऑफर है इनके पास, ये आपके टुवर्ड्स लव ऑफर लेके आ रहे हैं। अब नंबर 15 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। आप या आपके पार्टनर किसी के भी नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके मुझे स्ट्रांगली तो ऐसा लग रहा है कि किसी कार्मिक कनेक्शन में बंधे हुए हैं, जहां पर ये चाहकर भी उससे नहीं छूट पा रहे हैं। और ये कार्मिक कनेक्शन, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, ये इनकी कार्मिक मैरिज हो सकती है। और अगर ये मैरिड भी नहीं है ना, तो गाइस कोई तो रिश्ता ऐसा है जो कार्मिक है, जिनसे ये चाहकर भी उसको नहीं छोड़ के आ सकते आपके टुवर्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, इनको ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन बहुत है। सच में क्या? सच में ऑप्शंस है मेरे व्यूवर्स आपके पास है, लेकिन वो नहीं कि मतलब अगर ऑप्शन है तो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। मेरे व्यूवर्स ऐसे नहीं है। मेरे व्यूवर्स का ये है, या तो ये, अदरवाइज कुछ नहीं, या तो ये वरना कोई नहीं। बड़े कमिटेड हो, मतलब कनेक्शन में, सेपरेशन में रहने के बाद भी आप कमिटेड मुझे लग रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सभी हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स ऑप्शंस भी देख रहे हैं, एज यू कैन सी। कुछ मेरे व्यूवर्स ऑप्शंस भी देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे व्यूवर्स ऑप्शंस देख रहे हैं ना, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं।
आपको मूव ऑन करना है, आपने सोच लिया मुझे मूव ऑन करना है, जिसकी वजह से आप हो सकता है कोई न्यू कनेक्शन सर्च कर रहे हैं, कोई न्यू पर्सन से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। रीजन ये है कि किसी भी न्यू कनेक्शन में जाने से पहले पहले आपको पास्ट वाले को क्लोजर देना ही होगा। अगर आप उस कनेक्शन को क्लोजर नहीं दे रहे हैं तो फिर मत कहना भविष्य में दो मेरे, क्या वो उस कौन सी मूवी का डायलॉग है, मेरे दो दो बाप, तो फिर ये मत बोलना मेरे दो दो पार्टनर, मेरे दो दो पार्टनर, ठीक है? क्योंकि ये तो आएंगे फिर लौट के, इनको तो आना है क्योंकि क्लोजर नहीं दिया है इस कनेक्शन को आपने। सो अभी देख लेना, जो भी जितने भी व्यूअर्स जो ऑप्शंस देख रहे हैं, या तो आप इस कनेक्शन को क्लोजर दो फिर ही आगे बढ़ो, अदरवाइज नहीं, ठीक है? आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हो, ठीक है? इन दिनों आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई आ रही है, बहुत ही कॉन्फिडेंट आप मुझे दिख रहे हो, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लोग आपको देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आपके अंदर बढ़ रहा है, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही ऑप्शंस आपके पास नहीं आ रहे, लोग आपके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, कैंसर पैसेज स्कॉर्पियो नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, तो आप आइडिया लगा सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके भाई, चांसेस हैं इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी के। आपने सुना होगा कि यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे कितने से भी ढीठ से ढीठ इंसान हो, उसको भी अगर यूनिवर्स सुधारना जब होगा ना तो ऐसा सुधारेंगे उनको। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपको कमिट कर सकते हैं जब यूनिवर्स चाहेंगे, जब वो टाइम आएगा, जब वो डिवाइन टाइम आएगा, जब इनकी अवेकनिंग होगी, तब एज यू कैन सी यूनिवर्स अवेयर करेंगे इनको, ठीक है? इनको बताने वाले हैं इनको कि इनको आपको कमिट करना चाहिए, ठीक है? सो ये आपको कमिट करेंगे, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। लेकिन उससे पहले इनकी एक रियलाइजेशन होना जरूरी है। ये ऐसी रियलाइजेशन है जो अभी तक नहीं हुई है, ठीक है? इस रियलाइजेशन में हो सकता है थोड़ा टाइम भी लगे, लेकिन हाँ, इस रियलाइजेशन के बाद ही आपके पार्टनर आपको कमिट करेंगे, या यूं कह लीजिए अपनी बात पर टिकेंगे। ओके, हाँ। वैसे थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे हमारे सोल फैमिली के मेंबर्स सभी को, थैंक यू सो मच दिल से। कल आपने प्रज्ञा जी को जो इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना इतना विश किया, इतनी ज्यादा खुश प्रज्ञा, तो ओहो हो, बस क्या बताऊं। मैंने आपके जब विशेस के बारे में बताया, देखो भाई, आप देखो कितनी कितनी विशेस आ रही हैं, बहुत खुश थे, बहुत ही ज्यादा। सो थैंक यू। ओके, और क्या है देखते हैं। दो किंग आए हैं, ठीक है? एक किंग ऑफ पेंटिकल्स और एक किंग ऑफ सॉर्ड। मुझे ये चेक करना है कि ये दोनों किंग एक ही हैं या अलग अलग है। दोनों किंग एक ही हैं या अलग अलग है? किंग ऑफ सॉर्ड कौन है? किंग ऑफ सॉर्ड, विद द 3 ऑफ सॉर्ड कार्ड क्लैरिफाई हुआ है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप जिस एनर्जी में हो ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है राइट नाउ, आपको खुद को नहीं पता, लेकिन आप बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। भले ही मेरे व्यूवर्स को पता ही नहीं हो कि भाई इनके पीछे कितने लोग लट्टू है, ठीक है? आप अपने काम से काम रख रहे हैं और लोग आपके ख्यालों में हैं, ठीक है? आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं, आपके काम को एडमायर कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ये सोच सोच के इनको वहम हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखो आप 3 ऑफ सॉर्ड, कोई बात, ये दो किंग आपकी लाइफ में ये देख पा रहे हैं जिसकी वजह से इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। विद 3 ऑफ सॉर्ड इनका दिल टूट रहा है, सोच सोच के इनके दिल में दर्द हो रहा है कि ये ऑप्शन में आ गए,
कि पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे कैसे ऑप्शन देख सकते हैं, और आपके इस ऑप्शन की वजह से इनका दिल टूटा, इनके दिल में छुर्रियां घोपी जा रही है। मेरे व्यूअर्स, आप जो है दूर बैठे बैठे अच्छा खासा निशाना लगा रहे हो सीधा इनके दिल पर। मजाल है कि एक भी शॉट इधर उधर हो जाए, एज यू कैन सी, और तीनों की तुम तीनों हार्ट में ही है, एज यू कैन सी। देखा, मतलब बचना नहीं चाहिए। निशाना अच्छा खासा लगा है मेरे व्यूअर्स। देखिए, भले ही आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपने इनडायरेक्टली इनको ऐसा साइन दिए, और या फिर आपके पार्टनर ने आपको स्टॉक किया, और कहीं से इनको ऐसा लगा कि भाई आपके हाव भाव को देखकर आजकल आपके बड़े भाव बढ़ रहे हैं ना। कभी आप इनको इतने भाव दिया करते थे, आज आप इनको पूछ ही नहीं रहे हो, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में एक थॉट तो आएगा। आपके पार्टनर जैसे लोगों के माइंड में, हम जैसे लोगों के माइंड में तो यही आएगा, भाई चलो भाई ठीक है, अपने काम पर फोकस है, ये चीज है वो चीज है। लेकिन नहीं, इनके माइंड में तो बस सबसे पहले एक ही थॉट आएगा, पक्का इसकी लाइफ में कोई आ गया, पक्का ये समझ गए ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपने एक नई शुरुआत कर ली है किसी और किंग के साथ, और ये किंग इनको बड़ा हर्ट कर रहा है, जबकि इस किंग को जानते ही नहीं है, जबकि ये किंग है ही नहीं, ये सिर्फ इनका इल्यूजन है। ठीक है, ज्यादा दिमाग दौड़ाते हैं ना समटाइम्स तो भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, नहीं नहीं नहीं। समटाइम्स क्या होता है, आपका ज्यादा दिमाग खराब होता है ज्यादा सोचने से भी। तो ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए बहुत से मेरे को साइन मिले हैं एक न्यू पर्सन के, भले ही आपकी लाइफ में न्यू पर्सन एंटर नहीं हुए हो, लेकिन हाँ देखिए, पहली बात तो ये आपका इतना ब्यूटीफुल होना, हाथ में फ्लावर लिए हुए, ठीक है। दूसरा, एक जैसे एक ऑफर आ रहा है। तीसरा, दो किंग मेरे को दिख गए, तो भाई चौथा, इसमें यहाँ पर 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस को बता रहा है। तो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो आ गया है, आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। सो भाई इनको बड़ी टेंशन हो रही है, भले ही वो न्यू पर्सन कोई हो ही नहीं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो चिड़िया पूरा खेत साथ लेगी, चुग के नहीं गई, अब की बार चिड़िया पूरा खेत लेके गई है साथ में। देखते हैं। और ये चिड़िया, ये थर्ड पार्टी, ठीक है, अब मतलब वो पर्सन जो आपके पार्टनर को लगता है न्यू पर्सन है। आपके पार्टनर ने कितने सपने सजाए थे कि एक दिन मैं इससे शादी करूंगा, इससे शादी करूंगी, वो दिन कब आएगा भाई? बुढ़ापे में करोगे? तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया। इन्होंने क्या क्या सपने देखे थे आपको लेकर, आप शादी वाले जोड़े में कैसी लगेंगी, या आप अगर लड़के मुझे देख रहे हैं, जो मैस्कुलाइन मुझे देख रहे हैं, आप शेरवानी में कैसे लगेंगे, मतलब बहुत कुछ इन्होंने प्लान कर रखा था भाई, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे व्यूवर्स, आपने इनके किए कराए पर पानी फेर दिया। पानी नहीं फेरा, आपने तो सीधे स्वॉर्ड चलाया। ये आपको मैसेज कर सकते हैं, ये आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, करंट टाइम में इनको आपसे बात करनी है। और क्या है, क्लोजनेस, ये आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। यहाँ पर फायर साइन मुझे दिखा है, ये बड़ी पैशनेट एनर्जी, बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी में है ये, आपके बहुत ज्यादा करीब आना चाहते हैं। सो पैशनेट एनर्जी तो ये आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, इनका बस चले तो अभी ये दौड़ के आपकी तरफ आ जाए। लेकिन क्या इस कंफर्ट से डर नहीं लगता साहब, गले लगने से डर नहीं लगता साहब, ऐसा ना हो कहीं आपने शादी के लिए बोल दिया तो, कमिटमेंट के लिए बोल दिया तो डर वो है। मेरे कितना परसेंट बोलूं मैं आपको, 50 तो मान के चलो आप, ठीक है, का तो कि जो पार्टनर है वो ऑलरेडी या तो मैरिड है या ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपकी पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं।
ओके, यू नो माई सोल्स लैंग्वेज। इनको आपके साथ सोल का कनेक्शन फील होता है गाइस। चाहे देखो, हमने देखा ही है, वो जो थर्ड पार्टी है उनके साथ इनका कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक एनर्जी आई थी। तो भाई अगर ये जहां कहीं भी है वहां पर वो कार्मिक अगर इनका है तो ये चाहकर भी उधर से नहीं आ सकते। जब तक इनके कर्मा पेंडिंग है, जब तक वो कर्मा रिलीज नहीं होंगे, तब तक ये उस कार्मिक को क्लोजर नहीं देंगे, तब तक ये नहीं आ पाएंगे आपके पास। अगर ये चाहे तो भी नहीं, चाहे रात में ये प्लान करके सोए कि कल जाना है, नहीं आ पाएंगे भाई, नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, माई फीलिंग्स आर डीपर देन आई कैन एक्सप्रेस। इनकी फीलिंग्स इतनी डीप है, इतनी डीप है। वो जो खाई थी ना, हमने देखी थी वो, हाँ बस समझ गए ना, इतनी डीप है कि वो सीधा अभी ढूंढने से नहीं मिल रही है इनको। इनको खुद को नहीं पता है एक्चुअल में ये आपके लिए क्या फील कर रहा है। भाई इतनी डीप फीलिंग्स मत रखा करो भाई, इतनी डीप फीलिंग्स जहां आपको खुद को नहीं पता है कि आपकी डीप फीलिंग्स कहाँ खो गई, कहाँ दब गई, किसके नीचे। तो इतनी डीप फीलिंग्स मत रखा करो। मैं बोल रही हूँ चाहे सरफेस पर रखो, चाहे थोड़ी बहुत रखो, लेकिन वो सरफेस पर रखो, ठीक है, ताकि वो इजिली आपकी थोड़ी जुबान पे आ सके। मेरे व्यूवर्स तरस जाते हैं आपकी मुझसे सुनने के लिए, लेकिन मजाल है, ये सिर्फ एक बहाना है कि फीलिंग्स डीप थी इसलिए मैं नहीं बोल पाया या नहीं बोल पाई। ठीक है, हिम्मत करो भाई, इतना भी नहीं है, इतना भी ज्यादा दिक्कत होती है क्या फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में? होती तो है भाई, होती है, लेकिन इतनी भी नहीं, आप कर सकते हो। वो बात अलग है कि आप बहाना देके छोड़ के साइड में कर दो, वो चीज अलग है। अदरवाइज प्यार इज पॉसिबल, लेकिन इसको एक्सप्रेस कर पाना आई थिंक इम्पॉसिबल। यहाँ पर देखिए, हे राम, पूरी की पूरी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड मेरे व्यूवर्स ने कर रखी है। एज यू कैन सी, इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, और मेरे व्यूवर्स को डांग सूझ रहा है। मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये सोच सोच के टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि इनका इसका कुछ हो ही नहीं सकता अभी। और मेरे व्यूवर्स, आपको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आप अपनी दुनिया में मस्त हो, और ये सोच सोच के इनकी इनकी टेंशन बढ़ रही है। चलो एक और, प्लाटोनिक लव। आप दोनों का जो लव है ना, वो प्लाटोनिक का बहुत ही पवित्र प्रेम है। लवर्स की कार्ड से पता लग गया था। लास्ट कार्ड आया आपका प्रॉमिस का, ये आपसे कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं, ठीक है। सो एंड ऑफ द डे ये आपको प्रॉमिस करेंगे। अभी तक जिस प्रॉमिस से ये भागते हैं, अभी ये प्रॉमिस करेंगे। मतलब आप जो है मेरे व्यूवर्स, आप उम्मीद रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि करेंगे नहीं, नहीं करेंगे जरूर, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम। सो अगर आप में पेशेंस है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत से व्यूअर्स 2 सालों से वेट कर रहे हैं। सो अगर आप में पेशेंस है तो वेट कीजिए, अगर नहीं है तो स्पाई कीजिए। स्पाइंग, आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहे हैं ये, और स्टॉकिंग के दौरान ही इनको पता लग रहा है कि कोई तो है जो इनकी जगह ले रहा है धीरे धीरे। आई वॉन्ट टू रीच आउट टू यू, ओके, आई वॉन्ट टू रीच यू, ओके, आई वॉन्ट टू रीच आउट। ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, किसी की परवाह नहीं है अब, सीरियसली। देखो आपके अंदर ये जो है ना, ये अभी जो लाइन इन्होंने बोली, मुझे किसी की परवाह नहीं, ये कब आती है? ये इतना कॉन्फिडेंस, ये हिम्मत कब आती है? जब आप हील्ड होते हैं। अगर आप पेन में हैं, अभी इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है और ये ऐसी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये अपनी बात से कभी भी चेंज हो सकते हैं। आई लव योर वॉइस, आपकी आवाज इनको बहुत पसंद है, और वही आप इनको सुना नहीं रहे हो। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। सो मेरे व्यूवर्स, आपकी बातें इनको बहुत अच्छी लगती हैं। भाई इनको सब कुछ अच्छा लग रहा है आपका, आप बहुत खूबसूरत हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आप खूबसूरत नहीं हो, आप में कोई कमी है। मैं तो बता रही हूँ, जो इंसान अपनी कमियां देखता था, आज आपके अंदर इनको खूबसूरती दिख रही है। आप
आपकी शक्ल इनको दिख रही है, बड़ी ब्यूटीफुल दिख रही है, बड़ी बहुत ही सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी आपकी देख पा रहे हैं। आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं, आपकी बातें इनको अच्छी लग रही हैं। देखा, कहीं कोई इनको काम तो नहीं है आपसे। ऐसे इग्नोर मत करो। ओके, समझ गए ना कैसे इग्नोर करना है। मेरे व्यूअर्स बड़े समझदार हैं, पता है इनको ऐसे नहीं करना, हमें वैसे करना था। इनर चाइल्ड इश्यूज, आपके पार्टनर अपने इनर चाइल्ड इश्यूज को अभी फेस कर रहे हैं लाइफ में। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, जो सॉन्ग हैं मे बी आपके फेवरेट रहे हो, इनके फेवरेट रहे हो, इनको आपकी बहुत याद दिलाते हैं। चलिए ये सॉन्ग आया, पहले ये देख लेते हैं कौन सा सॉन्ग है। छूकर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा, इशारा ही तो नहीं कर रहे मेरे व्यूवर्स, उसी का तो वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये भाई ये छुपकर ये कौन सा इशारा किया मेरे व्यूवर्स आपने? अच्छा, छूकर मेरे मन को, आपने इनके मन को छूकर इशारा किया है। पता है मेरे व्यूवर्स आप कर क्या रहे हो, आप डायरेक्टली तो इनको ऐसा दिखा रहे हो कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम अपने काम पर फोकस है, हम बड़े ब्यूटीफुल हैं, हमारे पास ऑप्शंस है लाइक। और आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मन ही मन आप इनको तरंगे भेज रहे हैं। तरंगे मतलब अपनी वाइब आप इनको भेज रहे हो, लव इनको भेज रहे हो, ठीक है, एनर्जी आप इनको, लविंग वाली एनर्जी इनको भेज रहे हो और इन ये रिसीव कर रहे हो। और जैसे जैसे रिसीव कर रहे हैं इनको, इनके मन में एक चीज आ रही है, हाँ मुझे जानना चाहिए, ठीक है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, हाँ वो भी मुझे मिस करता होगा, मिस कर रही होगी, कुछ ऐसा। और जैसे बेचारे एक्शन के लिए फोन हाथ में लेते हैं, मतलब चलो मैसेज करते हैं, तो फिर आपकी डीपी दिखती है कुछ ऐसी इस टाइप की, या ऐसी स्टोरी ऐसी दिख जाती है जो मैच नहीं खा रही होती है। मतलब आप जो हैं वाइब्रेशंस आपकी ऐसी हैं, आप इनको एनर्जी ऐसे सेंड करते हो कि इनको ऐसा लगता है कि बस आप इनके बिना रह ही नहीं पाओगे। आप जो हैं आप इनका बीपी वेट कर रहे हैं, और जैसे ही आपकी तरफ आने होते हैं, मतलब इनका माइंड हो जाता है कि चलो भाई माइंड सेट कर लिया, अभी तो जाना है, और फिर ये देखते हैं कुछ और ही। आपने स्टेटस में कुछ और लगा रखा है, आपने डीपी में कुछ और लगा रखा है, आपकी पर्सनैलिटी को देख के लग ही नहीं रहा, तो टोटली आप अपोजिट हो। आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और हो गए। कहीं आप नारियल तो नहीं, आप नारियल तो नहीं बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नवरात्रि चल रही है, कर दो सरेंडर माँ भवानी के सामने, नारियल तो हुई, हाँ हो जाओ समर्पित, भला ही होगा। सो सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं, छू कर मेरे मन को बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। देखो अगर आप इनके साथ है ना तो इनको सारा जग ही प्यारा लगता है, आप साथ नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर मैंने क्या कहा, ये कंफ्यूज है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ये श्योर नहीं है, क्योंकि आप मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हो। एनर्जेटिक लेवल पर तो बहुत लवर्स वाली है, और इस 3D वर्ल्ड में आप कुछ और ही कर रहे हो इनके साथ, तो भाई ये गलत बात है भाई। आई एम टू बिजी, आपके पार्टनर बहुत बिजी हैं। काम तो मेरे व्यूवर्स को ही नहीं है ना, मतलब पूरे जहान का काम इनको मिला है, हमें तो कोई काम नहीं है। ये माई हार्ट इज सो ब्रोकन, मैंने कहा ना मेरे व्यूवर्स ने मारा है तीर। अभी तक मेरे व्यूवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, अभी एक प्रोटेक्टर ही जब आपको हर्ट करने पर तुल जाए तो आपको कौन बचा सकता है। अभी तक आप इनको सेव कर रहे थे, अभी तक आप ही इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, और अभी आप ही इनको हर्ट कर रहे हो, तो अब इनको कोई नहीं बचा सकता। जब जब लोगों ने हर्ट किया तब तब ये दौड़ के आपके पास आए। अब आप इनको हर्ट कर रहे हो, अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब ये कहाँ जाए। ओके, सो नवरात्रि का पहला दिन है, माँ भवानी से हम गाइडेंस लेते हैं, क्या ब्लेसिंग्स ये आपको दे रहे हैं। और हाँ वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे, ठीक है, अभी तो नवरात्रि के टाइम में ये रीडिंग कर रही हूँ, बट ये टाइमलेस है। अगर आप इसको होली वाले दिन देख रहे हैं, आप इसको दिवाली वाले दिन देख रहे हैं, ये आपसे तभी से रेजोनेट होगी, ठीक है। माँ भवानी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। जय माँ भवानी। माँ काली का कार्ड आया है, ठीक है,
ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और ये प्रोटेक्शन आपको सिर्फ बाहर से ही नहीं मिल रही है, इस नवरात्रि माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर कोई ब्लैक मैजिक का इश्यू है तो वो भी रिमूव होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, कुछ नहीं। जब माँ काली आपके सपोर्ट में है, जब माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप डरो सिर्फ एक चीज से, पता है क्या? बाहर के लोगों से डरना बंद करो, बाहर की नेगेटिविटी से डरना बंद करो। जब तक भगवान आपके साथ है, डरो सिर्फ इस बात से कि कहीं आप अपने डर पर तो फोकस नहीं कर रहे हो, अपने अंदर के डर को आप अपना कंट्रोल तो नहीं दे रहे हो, इस बात से डरो। कहीं आपके फेयर्स आपके ऊपर हावी तो नहीं हो रही, ये सोच के डरो, ताकि आप उन डर को अपने कंट्रोल कर सको। सो यहाँ पर आपको जो करने की जरूरत है वो सिर्फ इतना कि अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपके अंदर के जो डीमंस है वो कौन है? जैसे फियर हो गया, आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, अंदर की नेगेटिविटी, तो उनको आपको खुद पर हावी नहीं होने देना है। और वैसे माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको ना तो किसी ब्लैक मैजिक से डरने की जरूरत है, जब माँ काली आपको प्रोटेक्ट करने वाली है। ये भी माँ काली का ही स्वरूप है। ये आपको क्या, ये चिंतामणि काली है, ये आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। ओके, सो भाई जस्टिस होने वाला है। अगर नवरात्रि स्पेशल में आपको पता होगा कि ये तंत्र मंत्र ज्यादा करते हैं, तो एक बात मत भूलना, अगर आपको माँ काली पर बिलीव, अगर आपको माँ भवानी पर बिलीव है, तो एक बात हमेशा याद रखना, कोई कितने भी तंत्र मंत्र कुछ भी कर रहा है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कुछ लाइंस मुझे याद आ रही है, माँ काली का एक भजन है, धूर्त के लिए हो काल। ठीक है, जो धूर्त होते हैं ना, मतलब मूर्ख जो होते हैं, जो तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ काली जो है वो उनके लिए काल है। धूर्त के लिए हो काल, यस। भक्त की अभेद ढाल, भक्त जो है माँ काली के, उनकी ये अभेद ढाल है। अभेद मतलब जिसको भेदा ना जा सके। ठीक है, कोई भी तंत्र मंत्र आपका, आपकी प्रोटेक्शन को कोई भेद नहीं सकता, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तू से आदि तू बेअंत्र। देखिए, धूर्त के लिए हो काल, भक्त की अभेद ढाल, तू बेयंत्र, यस तू बेयंत्र, सॉरी, तू से आदि तू बेयंत्र। यहाँ पर ये लाइन ये है कि माँ काली के आगे कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, अगर माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है तो। सो अधर्मियों का नाश हो, अनिष्ट का विनाश हो। सो अधर्मीय जितने भी अधर्म काम जो कर रहे हैं उनका विनाश निश्चित है, आप प्रोटेक्टेड है। और आपके जितने भी एनिमीज आपको हराने का प्रयास कर रहे हैं, विक्ट्री आप ही की होगी। विक्ट्री का कार्ड आ चुका है, ठीक है। विक्ट्री, माँ चिंतामणि आपको ब्लेसिंग दे रही हैं कि विक्ट्री आप ही की होगी, डोंट वरी। इनको करने दो जो कर रहे हैं, इनको करने दो। बेचारों को खुशी, तो एक पल की खुशी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि बाद में तो उनको रोना ही है। सो कुछ पल के लिए खुश हो जाने दो। ये तंत्र मंत्रों बटवा ये जो भी कर रहे हैं इनको करने दो, कुछ वक्त की खुशी है, इनको जी लेने दो, क्योंकि एंड ऑफ द डे इनको रोना है। मुझे समझ नहीं आता, ये इन बेवकूफों को कोई समझाए, उससे बड़ी कोई शक्ति हो सकती है कि आप कर क्या रहे हो, हैं? क्या आप किसी का भाग्य चुरा सकते हो? अगर उसके भाग्य में विक्ट्री है, उसके भाग्य में आगे बढ़ना, आप उसको रोक सकते हो क्या? दिमाग किधर है? घुटनों में आ गया क्या दिमाग? मुझे समझ नहीं आता कि इनको समझ क्यों नहीं आता। क्या सोचकर, मतलब इनका बस चले ना, ये यूनिवर्स को बस में कर ले, इनका तो बस नहीं चल रहा। और ये तो यूनिवर्स है जो लिटरली, जैसे हमारे भगवान कृष्ण जी जो है वो तो लिटरली एक तिरछी मुस्कान समझते हो ना, हाँ, वो स्माइल, टेढ़ी स्माइल से, ये लिटरली भगवान कृष्ण जी जो है वो बस इन पर हंस रहे हैं कि हे भगवान इनका क्या होगा। जब भगवान जी भी ऐसे थोड़ी ना बोलते हे भगवान क्या इनका क्या होगा, वो तो लिटरली देख रहे हैं बेटा कर ले जितना तेरे को करना है, ठीक है। अभी तेरा टाइम चल रहा है, ठीक है। जैसे ही तेरे पुण्य खत्म हुए और हमारा जस्टिस जब स्टार्ट होगा, कोई नहीं बचा पाएगा तुमको।
इनको उस टाइम में अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय ये और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं अपना कर्म, तो इनको बिगाड़ने दो। ठीक है, इनकी किस्मत में अगर रोना लिखा है तो ये रोएंगे, ये खुद उधर जा रहे हैं, तो उनको जाने दो। और आप प्रोटेक्टेड हैं, माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने कमेंट में कहा था कि मैम फिर इसका इलाज भी बता देते, ठीक है, रेमेडी भी बता देते अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो भाई देखो, पहले मैं बता चुकी हूँ। और अगर आपको रेमेडी चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, बहुत सी रेमेडीज आपको मिल जाएंगी। और पर्सनली आपको मेरे से ही रेमेडी लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, ऐसे मैं नहीं बता सकती। और वैसे मैंने एक बार बता दिया है आपको जो मैं फॉलो करती हूँ समटाइम्स, सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, और सब काम मुझसे करवाओगे, कुछ खुद भी कर लिया करो, टाइप नहीं होता। ब्लैक मैजिक हटाने वाली रेमेडी टाइप कर दो, आ जाएंगी, सब मुझसे ही करवाओगे। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई, रीडिंग हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।